नमस्ते, मेरा नाम प्रिंस तिवारी है और आपको बता दें कि 2027 में विधानसभा का चुनाव है। 400 दिन से कम का वक्त बचा हुआ है। इस बीच जो है तमाम पार्टियां, संगठन जो है अपनों के साथ बैठक कर रही है, रणनीति बना रही है। तो इसी बीच जो है इस पार्टी एक बार जो है फिर अपने चिंगारी को आग में तब्दील करने के लिए जो है लगातार मेहनत कर रही है, जनता के बीच में जा रही है, अपने विचारों को रखने का काम करिए। बगल में अरविंद कुमार निषाद है कि इस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। 2027 में चुनाव है, जिम्मेदारी बड़ी है। एक डॉक्टर साहब को मीठा गोली शायद कहा जाता है, मीठा गोली खिला करके जो है निषादों को करीब ला दिए। इस पार्टी में गए हैं अरविंद कुमार निषाद, आपका नाम है, प्रदेश अध्यक्ष। कोई आप भी गोली उली रखती है? मेरे पास गोली जरूर है, लेकिन मेरे पास वो गोली है जो लोकतंत्र में लोगों के अधिकारों के संरक्षण और उसके पोषण के लिए कार्य करती है, और वो है पीस पार्टी के साथ अरविंद निषाद की बात और निषाद समाज के भले और उनको तरक्की की और सौहार्द की बात। निषादों पे एकजुटता की बात आती है तो डॉक्टर संजय निषाद की आती है। भैया कहते हैं भैया निषादों के नतीजा हैं, निषाद जो है उनको भैया अपना देवता मानते हैं। कई बार वीडियो भी आप देखोगे बकायदे खरिया लेके घुमाते रहते हैं। बिल्कुल। अब मुझे लगता है कि जैसे तमाम जहाँ पे ऐसे लोग पाखंडी पैदा हुए, उसको समाज देख रहा है, उन लोगों को उसका जवाब भी मिल रहा है। तो अगर राजनीति में भी कोई अगर ऐसा पाखंडी पैदा हो गया है तो उसको जनता जवाब देने के लिए तैयार है। जगह जगह जवाब मिल भी रहा है। और निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में उनकी गोली काम करने वाली नहीं है, उनका मंत्र काम करने वाला नहीं है। जनता तैयार है, समय आने दीजिए, उनको निश्चित रूप से बहुत करारा जवाब देंगे। एक से दो सवाल पूछेंगे। 400 दिन से हमने शुरुआती बता दिया, 400 दिन से कम का वक्त बचा है। निषाद समाज से आते निषादों के बीच आपका मंत्र क्या होगा? मीठा गोली एक को खिलाए और अपनों के बीच में कर लिया। आप कौन सा मंत्र दीजिएगा, कौन सा गोली खिला दीजिएगा? एक शब्द साफ अक्षरों में बता दीजिए। मेरा मंत्र ये है कि निषाद समाज को निश्चित रूप से अगर कुछ हक और अधिकार पाने हैं, इस देश के तरक्की और विकास में सहयोगी बनना है, अपने बच्चों का, अपने परिवार का, इस देश का अगर भविष्य संवारना है, सुरक्षित करना है, तो उन्हें ऐसी शक्तियों के साथ रहना चाहिए, ऐसे दलों के साथ अपना सहयोग और समर्थन व्यक्त करना चाहिए तो उनके हित के लिए चिंतित हो। भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने सड़क पे भी लड़ते वक्त निषादों से वायदा किया था कि उनके आरक्षण को हम कभी सरकार में आएंगे तो दलित का अधिकार देंगे, और सदन में भी उन्होंने स्वीकार किया था, लोकसभा में। लेकिन क्या आज माननीय महाराज जी ने उस वचन को निभाया? नहीं निभाया। यहाँ तक कि यदि उन्होंने निभाया नहीं तो कुछ ऐसे प्रावधान करने चाहिए थे जिससे लगे कि निषादों को कम से कम नहीं आरक्षण मिला तो यहाँ इन बिंदुओं पे लाभ होते हुए दिख रहा है। लेकिन कहीं भी निषाद समाज को इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कहीं कोई लाभ होते हुए नहीं दिख। हाँ, कुछ लोगों का व्यक्तिगत और पारिवारिक लाभ होते हुए दिख रहा है, लेकिन परिवार का भला हो सकता है, समाज का भला नहीं हो सकता। तो निश्चित रूप से समाज, निषाद समाज देख रहा है कि जिन लोगों को हमने ये जिम्मेदारी दी थी वो केवल अपना और अपने परिवार का भला कर रहे हैं, और आज भी अपने परिवार का ही भला करने में लगे हुए हैं। जो यह कह सकता है जो हमारा झंडा नहीं उठाएगा वो भाई नहीं कसाई है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो झंडा नहीं उठाएगा वो भाई नहीं कसाई हो सकता है। तो आप भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे आप एमएलसी बने हुए हो, आपका बेटा भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे विधायक बना हुआ है, तो आप किस श्रेणी में आते हैं? तो पहले तो आप इस समाज के भाई नहीं हो, आप कसाई हो। इसलिए मैं कहता हूँ और ये साबित करता हूँ कि निषाद पार्टी नई निषाद समाज की सगी है, नई हितैषी है। निषाद समाज का वो हितैषी दल होगा जो निषाद समाज के हित की बात करे, उसके आरक्षण की बात करे, उसके रोजगार की बात करे, उसके नौकरी की बात करे, उसके समाज के और सर्व समाज के कल्याण की बात करे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बगल में अरविंद कुमार निषाद जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि भैया 27 में विचार और विमर्श
बाकायदे पूरी तरीके से मजबूत है। निषाद समाज जो है जागरूक हो चुका है। बाकी अरविंद निषाद जी की बातों से कितना आप सहमत हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।